So, good morning, students. So, today we will start the text part of the chapter number 2, The Thief's Story, from our book Footprints Without Feet. ये बुक आपकी है और इसका चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी, ऑन पेज नंबर 8. ये दिया गया है पेज नंबर 8 पर. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट पार्ट. तो आपको जैसे कि मैं पहले बता दूं सबसे पहले कि द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ ए थीफ. इस कहानी का जो वर्णन करता है वो एक चोर है. एंड ही इज़ वेरी क्लेवर एट स्टीलिंग थिंग्स. और वह चोरी करने में जो है बहुत चालाक है, चतुर है. एंड बट ही इज़ इलिटरेट. लेकिन वो क्या है? अनपढ़ है. ही ट्राइज टू रॉब ए पर्सन नेम्ड अनिल बाय बीइंग हिज सर्वेंट. और वह अनिल नाम के एक व्यक्ति को उसका नौकर बनकर उसे लूटने की कोशिश करता है. अनिल टीचेस हिम टू रीड एंड राइट. अनिल उसे सिखाता है पढ़ना और लिखना. द थीव रॉब्स हिम. लेकिन चोर उसे लूट लेता है, उसका धन चुरा. ही स्टील्स द मनी. वह उसका पैसा चुरा लेता है. बट पुट इट्स बैक एंड विशेस टू लीड एन एजुकेटेड जेंटलमैन्स लाइफ. लेकिन वह जब उसका धन चुरा लेता है तो अपने मन में कुछ सोचकर वापस से उस धन को रख देता है और एक शिक्षित सज्जन का जीवन जीना चाहता है. अनिल नोज एवरीथिंग. अनिल सब कुछ जानता है. बट ही डजंट शो एनी साइन दैट ही नोज अबाउट हिज थेफ्ट्स की. लेकिन वो ये प्रदर्शित नहीं करता है कि वह उसकी चोरी के बारे में जानता है. दस ही हेल्प्स द थीफ इन बिकमिंग ए गुड पर्सन. इस तरह से वह चोर को एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करता है. नाउ कम टू द टेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बॉक्स ए इंफॉर्मेशन इज गिवन. ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? यानी यहाँ कहा गया है कि एक कम उम्र का जो लड़का होता है वो अनिल को अपना दोस्त बना लेता है. अनिल उस व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करता है और उसको अपने काम पर रख लेता है. तो क्या लड़का उसके साथ विश्वासघात करता है? इस बात को जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज आंसर बाय रीडिंग द टेक्स्ट. फर्स्ट इज़ Who does I here refer to in this story? यानी इस कहानी में जो आई शब्द यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है. सेकेंड वन इज़ द why is he fairly successful hand at. और दूसरा जो चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है वो कहा गया है कि वह किस काम में काफ़ी सफल हाथ वाला कहा जाता था, यानी वो किस काम में एक्सपर्ट था. एंड what does he get from अनिल in return for his work. और वह अपने काम के बदले उसे अनिल से क्या मिलता है. इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. यानी मैं उस समय भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था. एंड दो ओनली 15. और मैं केवल 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं बहुत ही अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था. When अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच वैन आई अप्रोच्ड हिम. और जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इन फॉर माई पर्पज. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ फेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैंस कॉन्फिडेंस. यानी जब मैं उसके पास पहुंचा तो कुश्ती का मैच देख रहा था. वह दिखने में काफ़ी दयालु और सीधा साधा था और दुबला पतला व्यक्ति था. काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस युवक का जो विश्वास है वो जीतने में समर्थ हो सकता हूँ. देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. आप खुद भी एक पहलवान जैसे ही लगते हो. I said, a little flattery helps in making friend. ऐसा मैंने कहा क्योंकि थोड़ी बहुत चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है. So you do, he replied, but which put me off for a moment because at that time I was rather thin.
तुम भी वैसे ही लगते हो, बिल्कुल पहलवान जैसे, उसने मुझे उत्तर दिया। और एक क्षण के लिए मैं खिन्न हो गया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी दुबला पतला था। देन वेल आई सैड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। तो मैंने भी शिष्टतापूर्वक कहा, खैर मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, आई लाइड। हरी सिंह, मैंने झूठ बोल दिया। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers। और मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था और मैं इस प्रकार अपने पुलिस और मेरे पूर्ववर्ती मालिकों से हमेशा बचता रहता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have to say, Anil walked away and I followed casually। इसके बाद अनिल पूरी तरह से तेल लगाए हुए उन पहलवानों से बातें करने लगा जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिल चलने लगा और यूं ही मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। देन हेलो अगेन ही सेड। एक बार फिर हेलो कहा, वह बोला। एंड आई गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड बट आई कांट पे यू। तो मैंने उसकी ओर सर्वाधिक अपनी जो मुस्कान थी वो प्रदर्शित कर दी और मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, किंतु उसने कहा मुझसे कि मैं आपको भुगतान या वेतन नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। इस बात पर मैंने कुछ समय के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और संभवतः मैंने उस व्यक्ति को समझने में गलती कर ली है, अनुमान लगाने में गलती कर ली है। आई आस्क्ड, और मैंने उससे पूछा, कैन यू फीड मी, तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? कैन यू कुक, तो उसने जवाब दिया, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ, मैंने फिर झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। वह मुझे अपने कमरे पर ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट बीन वेरी टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू ए स्ट्रे डॉग and told me to be off, but I just hang around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing। अब उसके बाद जब वह मुझे अपने घर ले गया, कमरे पर ले गया, तो उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो तुम बालकनी में सो सकते हो, लेकिन उस रात को जो मैंने भोजन बनाया वो इतना भयानक था, इतना ख़राब था कि उसने वो पूरा भोजन जो था अनिल ने वो आवारा कुत्तों को दे दिया और मुझसे चले जाने के लिए कह दिया। लेकिन मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा और वह भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। Then later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook। He also taught me to write my name and he said soon teach me to write whole sentences and to add numbers। I was grateful। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। उसके बाद उसने मेरा सिर थपथपाया। उसने कहा कोई बात नहीं, खैर मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया और कहा कि वो जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और अंकों को यानी संख्याओं का जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, यानी मैं उसका बहुत आभारी था, एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि जब एक बार मैं शिक्षित व्यक्ति बन गया या उस शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होगी। It was quite pleasant working for Anil। I made tea in the morning and then would take my buying day supplies, usually making a profit about ₹1 a day। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। उसके बाद अनिल के लिए काम करना मेरे लिए काफ़ी सुखद था। मैं सुबह की चाय बनाता था, उसके बाद मैं दिन की खाद्य सामग्री खरीदने में बिता देता था समय, और जब प्रतिदिन की मैं खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जाता था तो उसमें से मैं ₹1 बचा लेता था।
मेरा मानना था कि इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा धन बचा लेता हूँ, और अनिल भी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन नंबर 10. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week and lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल अनियमित रूप से नहीं, कभी कभार धन कमाता था, एक सप्ताह उधार मांगता था और दूसरे सप्ताह धन उधार देता था। यदि वह अपने अगले चेक के बारे में भी चिंता करता रहता था, लेकिन जैसे ही चेक आता था तो घर से निकल जाता था और सेलिब्रेट करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखा करता है, जो आजीविका कमाने का एक बहुत ही विचित्र शौक था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him stuck the money under the mattresses. अब शाम को वह नोटों की एक गड्डी लेकर आया और उसने बताया कि हाल ही में उसने एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची है और रात को मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे घुसाते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट ए मंथ. मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग. और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. मैंने कोई काम नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क डूइंग सो. मेरे पास हमेशा ऐसा करने का पूरा अवसर होता था, चोरी करने का पूरा अवसर होता था. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. और अनिल ने भी मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, मैं अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता था. अब तक मिले व्यक्तियों में से अनिल ही सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था. एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इसलिए उसे लूट पाना बहुत कठिन था. इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और यही कारण था कि उसे लूट पाना इतना कठिन नहीं था. एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन कर लेता है, उसे सहन करने में समर्थ होता है. लेकिन एक लापरवाही व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन होता है क्योंकि कभी कभी तो वह ध्यान ही नहीं दे पाता है कि उसे लूट लिया गया है, और काम का जो आनंद होता है, चोरी करने का जो आनंद होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है. सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब समय आ चुका था कुछ वास्तविक कार्य यानी चोरी करने का. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. तो उसने कहा हाँ, तो अभी समय आ चुका है, और अगर मैंने खुद से भी कहा मेरा अभ्यास भी छूट गया है, और अगर मैंने ये पैसे अब नहीं चुराए तो यह सारे पैसे अनिल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा, और मुझे तो वेतन भी तो नहीं देता है वो. सो दिस वॉज द टूडेज पार्ट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू in the next class. Till then, thank you very much to join my class.